टीचर, एन एंटरप्रेन्योर। मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना 10th का जो बोर्ड का एग्जाम दिया था, वो जिस रूम में मैं एग्जाम दे रहा था वहां पर सीट्स नहीं थी बैठने को। सो वहां पर एक दरी या बोरा बोला जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो इट? तो वो बोरा भी हमें कैरी करके जाना होता था क्योंकि स्कूल में नहीं था, एंड फर्श भी नहीं थी। इट वॉज फुल ऑफ डस्ट। और उसमें भी क्या होता था, बैच आता था चेक करने के लिए कि नकल तो नहीं कर रहे हो। तो उनका स्ट्रैटेजी क्या था कि आप बोरा झाड़ के दिखाओ कि पर्ची तो नहीं है कहीं नीचे। तो आई रिमेंबर कि मैं मैथ्स का पेपर दे रहा था एंड दिस थिंग हैपेंड। मैं बैठ के वो राइटिंग पैड पे अपनी बोर्ड की कॉपी लिख रहा हूं एंड बैच आ जाता है, शोर होता है कि अपना बोरा झाड़ो। सबने अपना बोरा झाड़ा, पूरा कमरा धूल से भर गया। काफी हमारी धूल से भरी हुई है। एंड देयर वर टीयर्स इन माय आईज बिकॉज आई वाज सॉल्विंग ए क्वेश्चन। एक तो कोई फैसिलिटी नहीं है, ऊपर से इतने इनसेंसिटिव लोग कि बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको वो भी ठीक से नहीं देने देना है। उस दिन मुझे लगा कि शायद यहां रह के कुछ नहीं होने वाला। अगर यही इस तरह का एटमॉस्फेयर हमें मिला हुआ है, फैसिलिटी मिली है, मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग इन माई लाइफ। बट समवेयर डीप इनसाइड एक आवाज आई कि सरेंडर नहीं करना है, कुछ तो करना है, यहां से तो बाहर निकलना है, कुछ बड़ा करना है। जिंदगी में पहली बार ऐसा ख्याल आया कि यहां से बाहर निकलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर मैं यहां जैसे लोग सोचते हैं वैसा ही सोचूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। बट आई हैड नो विजन। उस टाइम पे मैंने आईआईटी की कोचिंग का नाम नहीं सुना था, नथिंग। समहाउ 12th किया मैंने, फिर आईआईटी से प्यार हो गया कि आईआईटी निकालना है। सुना कि बहुत अच्छा एग्जाम होता है, यहाँ पढ़ते हैं नौकरी लग जाती है। सो ट्राइड फॉर आईआईटी, फेल्ड। केमिस्ट्री से मेरी केमिस्ट्री नहीं बन पाई, कट ऑफ नहीं निकला, फेल्ड इन आईआईटी। ऐसा लगा हार्ट ब्रेक हो गया है। बहुत ही बुरा लगा, मतलब इतना बुरा लगा ऐसा लगा जिंदगी छिन गई। जो सपना एक देखा था कि अपनी किस्मत बदलूंगा, वो तो कुछ हुआ नहीं। बट आई वेंट टू ए गुड इंजीनियरिंग कॉलेज नोन एज HBTI इन यूपी। अच्छा कॉलेज माना जाता है, पर वहां मेरा मन ही नहीं लगता था। इट्स लाइक कि आपने किसी को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, एंड शी इज नेक्स्ट डोर गर्ल। आईआईटी वॉज वेरी नियर टू माई कॉलेज। HBTI कानपुर के पास में ही आईआईटी था। सो हर बार जब कोई बात करता था, हमारे कॉलेज में सारे वो डिप्रेस्ड बच्चे थे जिनका आईआईटी में नहीं हुआ था। सो एवरी डे इन द मॉर्निंग वी यूज्ड टू टॉक अबाउट यार आईआईटी का मेस कितना अच्छा है, आईआईटी में कितना अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो वो 4 साल यही फेज चलता रहा जहां पर हम लोग हमेशा ये महसूस करते रहे कि हमें जो मिला है वो अच्छा नहीं, जबकि वो अच्छा था। स्टिल दिमाग में था कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, और ये दिखा था कि यहां से कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा। कॉलेज में तरह तरह की प्रॉब्लम्स रही। मुझे बहुत सारा स्टेज फियर था। मुझे एक स्किट में मौका मिला कॉलेज में पार्टिसिपेट करने का, परफॉर्मेंस के जस्ट पहले भाग गया मैं, बिकॉज आई हैड नो करेज। कभी कॉलेज में ऐसी कोई करिकुलर एक्टिविटी हमारे यहाँ थी नहीं जिसमें ऐसा कोई एक्सपोजर हमें मिला हो। तो मैं बहुत ही एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था कॉलेज में। बच्चा तो नहीं था, बड़ा हो गया था, बट आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। प्लेसमेंट जब मेरा हुआ तो वहां पर बहुत सारा रट के गया था मैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बट वहां पर सिर्फ हाँ और तो निकल रहा था। सो आई जस्ट सेड टू द इंटरव्यूअर कि प्लीज मेरा हिंदी में इंटरव्यू ले लो, आई विल लर्न इंग्लिश लेटर। ही वॉज वेरी नाइस गाई, ही सिलेक्टेड मी, प्लेसमेंट हुआ। आई वेंट टू इन्फोसिस। बिफोर दैट प्लेसमेंट के जस्ट बाद मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी पढ़ाने की। सो आई वाज गुड इन क्वांट। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी कॉलेज में। कभी भी कोई इवेंट होती थी, आई यूज टू डू वेल इन मैथ्स। तो वहां पर जो कोचिंग वाले लोग थे वो मुझे अच्छे मैथ्स के लिए जानते थे। जैसे उनके जो टेस्ट होते थे, कभी कैट के लिए कोई टेस्ट हुआ, स्कॉलरशिप टेस्ट, सो आई यूज टू स्कोर वेल ओवर देयर। तो वहां से एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि डू यू वांट टू टीच क्वांट। मेरे पास 2 महीने का टाइम था। आई केम टू राजपुरा, और यहां मैं सिर्फ इसलिए आया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू होन माई स्किल्स ऑफ कि मैं थोड़ा सा 20-25 लोगों के ग्रुप में क्या मैं बात कर सकता हूँ। एंड दैट्स हाउ आई केम हियर। बहुत ही डर डर के मैंने क्लासेस पढ़ाई शुरू में, पैर वैर कांपते हुए, बट आई लाइक दैट एक्सपीरियंस। आई फेल्ट व्हेन आई एम टीचिंग आई डोंट एग्जिस्ट। एंड आई बिलीव ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ इज बिकॉज हम खुद को बहुत ज्यादा तवज्जो और वैल्यू देते हैं। वी आर सो सेल्फ कॉन्शियस, we compare too much to others. But while I was teaching, I found I am completely missing. मैं जो पढ़ा रहा हूं, act of teaching is there,
आई एम नॉट देयर एंड आई लव दैट एक्सपीरियंस. मुझे ऐसा लगा कुछ ये अलग ही है. मुझे लगा शायद एक दिन के लिए हो रहा है. आई टॉट फॉर 30 क्लासेस एंड दिस वॉज द सिमिलर एक्सपीरियंस आई हैड. मैंने अपने फादर से बात करी कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है, शुड आई टीच. तो उस समय, दिस इज 2009, टीचिंग को वहां पर उस समय पर एज ए करियर इतना ज्यादा पेरेंट्स पसंद नहीं करते थे. नाउ इट्स क्वाइट ग्लैमरस. अभी तो हम लोगों के बहुत सारे फॉलोअर हैं सोशल मीडिया में, सो एवरीवन वांट टू बिकम ए टीचर, बट उस टाइम पर ऐसा नहीं था. तो पापा ने भी समझाया कि जाके अपनी नौकरी करो, अच्छी सी इन्फोसिस में जॉब है तुम्हारी, ये सब चीजें दिमाग से हटा दो, बिकॉज इसमें कितनी स्टेबिलिटी है नहीं है कुछ पता नहीं. आई वेंट देयर, but I had the same feeling that I can do something big if I teach. More than big, what was important that I felt कि वही एक काम था जहां पर मुझे मजा आ रहा था. So I wanted to do something in that direction, but उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, what to do. Then I took a government job. सबने बोला IAS करो, तो मैंने कहा ये भी अच्छा तरीका है, चलते हैं यहाँ से. वहां जाके वो भी मुझे पसंद नहीं आया. 2012 I left my job just before my marriage. I feel she was very courageous that she married me, because I told her कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा. I have to figure out what I really want to do in my life. So I came to Delhi, jobless, doing nothing. सास बहू के सीरियल देखा मैंने 1 साल, लिटरली. आई वॉज रीडिंग a lot कि चलो देखते हैं कि क्या करना है, बिकॉज टीचिंग में मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ डू आई स्टार्ट. जो कन्वेंशनल टीचिंग के मॉडल्स थे, कोचिंग्स एंड ऑल, वो इतना मुझे लुक्रेटिव नहीं लग रहे थे, बिकॉज आई फेल्ट कि वहां पर जाके इट्स लाइक टीच फॉर 8 hours. आई डिड नॉट वांट टू डू दैट. 1 साल आई जस्ट kept on going thinking what to do, and somewhere in 2013 मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि वी कैन स्टार्ट एन ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस काइंड ऑफ थिंग. ऑनलाइन उस समय बहुत नया था. टुडे इट इज सो पॉपुलर, एवरीवन नोज अबाउट ऑनलाइन कोचिंग. उस टाइम पर ऑनलाइन वाज समथिंग कि इवन जो बिगर ब्रांड्स आप सुनते हो आज की डेट में, दे वर नॉन एग्जिस्टेंट एट दैट टाइम. सो आई मेड माई यूट्यूब चैनल इन 2013. आई डिडंट नो हाउ टू यूज इट, कैसे क्लासेस बनाते हैं कुछ नहीं पता था. अभी सबको पता है कि यूट्यूब पे लेक्चर्स कैसे बनाते हैं, हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं मालूम था. somehow I got started. कोई वीडियो नहीं देखता था. I used to put on YouTube, I used to get 10 views, 15 views. एक बार मैं जब पहली बार YouTube लाइव आया, मैं लाइव गया तो हम 3 लोग देख रहे थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा फ्रेंड, ओनली 3. सो इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. बट मेरे दिमाग में एक चीज थी, आई वॉज वेरी शेमलेस. मुझे लगता था कि जिसको जो सोचना है सोचे. कई लोग आगे बोलते थे कि तुम्हारे वीडियो को 3 लोग देख रहे हैं. I said it's okay, I have no problem, तुम्हें क्या दिक्कत है, let it be. I kept on teaching. Somehow things started. लोगों ने मुझे 2014 I launched my first course. People paid some money to buy that, and I thought it can be a good business opportunity also. और आप geographical barrier तोड़ के लोगों को पढ़ा सकते हो. So I started in 2014. वहां से मुझे ये दिखा कि yes, I can make it a profession, जिसको मैं enjoy भी करता हूँ, and I can build a platform out of it. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. बट देन अगेन लैक ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस, आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स. एंड उस समय चूंकि एजुकेशन में इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, मेरा कोई मेंटर भी नहीं था, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, आई मेड वेरी वेरी बैड मिस्टेक्स, लाइक टेकिंग ए हाई रेंटल ऑफिस. मैं आपको बताता हूँ 2019 में आई टुक एन ऑफिस इन फ्रंट ऑफ स्विगी, एंड आई वॉज पेइंग सो मच रेंट फॉर दैट विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड. So lack of experience was there, but I always tried to think big, and somehow वो एक mentality मुझे लगता है गांव वाले बच्चे को होती है ना, कि never say die attitude. I'll try, जो होना है होगा, इससे बुरा क्या हो सकता है. मैं जहां से आया हूँ मुझे हमेशा याद करता हूँ, वो 10th की क्लास, वो रूम मैं भूलता ही नहीं हूँ. तो मुझे लगता है मेरे लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है. I have nothing to lose. So finally we built a business named Examo, which is worth 9 figures. And then in 2021 I had a kid, छोटी सी बच्ची हमारी जिंदगी में आई, और मुझे लगा मैंने बहुत ग्रिंड कर लिया लाइफ में, 10 साल होने को आए. आई टुक ए ब्रेक. द गुड थिंग, द वैल्यू दैट आई क्रिएटेड, इवन इन द ब्रेक वेयर आई वाज जस्ट वर्किंग 60 hours a month, only 60 hours a month, not a week, I was still making 8-figure income.
बट नाउ माई ब्रेक इज ओवर, आई एम टू बोर्ड विद दैट. सो अभी मैंने सेकेंड अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करी है. आई एम रीबिल्डिंग एग्जामो विद ए बिगर विजन, विद ए बेटर विजन, and I'm fighting. So the topic which I'm here to discuss is about courage under fire. I have been into situations where मेरा जो let's say loss चल रहा है 50 लाख रुपए का. There is no way out. कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है. And the worst thing I did, I convinced my wife to leave her software developer job. That was the worst thing. मैंने कहा कि घर में एक बिजनेस कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, यू शुड ऑल्सो ज्वाइन द बिजनेस सो दैट वी टू टुगेदर बिल्ड समथिंग आउट. अदरवाइज वो सिंक नहीं बन पा रहा था कि तुम ज्यादा फ्री रहती हो, मैं दिन भर बिजी रहता हूं. दिस इज नॉट गुड, राइट? दिस कैन कॉज लॉट ऑफ फाइट्स. लेट्स बिल्ड इट टुगेदर. सो वी हैड नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, ओनली दिस टू बिल्ड थिंग्स आउट. एंड देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज अगर आपके कोई फिक्स्ड इनकम सोर्स था ही नहीं हमारे पास. And we went into a loan of 50 lakh rupees. And from there, we turned things around and built a 9-figure brand. One thing I have learned is being resilient. No matter what happens, I'm not saying you take bad decisions. आपको अपने decisions को evaluate करना चाहिए. I do not feel the way I have lived my life is the best way to live it. I have taken great amount of risk. But I know I can handle it. No matter what the situation is, doesn't matter in what position I am, I find a way out. And I know I will. The simple framework I use it, I have not figured it out yet. This statement is very powerful. मैंने अभी figure out नहीं किया कि चलो ठीक है ये अगर problem है, how will I solve it? But there must be some way. अगर आप थोड़ा सा time देंगे, you will dig deeper, you will definitely find something, कोई ना कोई solution उस चीज का निकलेगा. But being a teacher, I have also felt one thing, that lot of students and lot of other people are not able to handle the amount of pressure जो आज की society impose कर रही है, be it social media or anything. हम constantly अपने आप को सबसे compare करते जा रहे हैं, every single moment, and we feel like we have not achieved much. While building Examo, ये मेरे साथ भी हुआ है. I used to feel कि भाई मेरे सामने $1 billion opportunity थी, I missed it. If I compare where I was and where I am today, मुझे लगता है मैंने बहुत जबरदस्त काम किया है. But एक ऐसा फेज बीच में था जब मुझे लगता था कि I could have built $1 billion business because I started so early, but I couldn't do it, and I used to feel depressed about it. I used to feel bad about it. उसके बाद मैंने लाइफ में एक फ्रेमवर्क यही डेवलप किया कि never compare yourself with others. You can get inspiration from others, but आपकी एक अपनी रेस है. You have your own speed. You have your own path. Every person makes different kind of mistakes. तो ऐसा नहीं है कि किसी का पाथ अगर आपको A to B बड़ा स्ट्रेट दिख रहा है और आपका अगर वैसा पाथ नहीं है, then you feel you are a loser. Always see where you have been and where you are right now. Second framework that I use is always thinking in terms of statistics. Why you are always worried that you are not the first in the class? जहां आप शुरुआत से आपने पढ़ाई करी है, क्या अगर आप उसमें से सबको देखते हो तो are you around the average or not? Average is considered bad. ऐसा नहीं है. Everyone cannot be first. It's a zero sum game. First एक ही आएगा. तो अगर एक फर्स्ट आता है और बाकी जो 99% है वो डिप्रेस रहे, दिस इज नॉट द वे. इवन द वन हु गॉट सेकंड इज ऑसम, द वन हु इज थर्ड इज ऑसम. सो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन फर्स्ट नहीं आएगा. देयर इज सम चांस ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. यू एंजॉय योर ओन जर्नी, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, टेक रिस्क, बट मेक श्योर you know that failure is okay. I have taken 100 decisions, maybe 90 had not worked, and I embraced them. क्योंकि अगर मैंने वो 100 decisions लिए जिसमें 90 फेल हुए और 10 जो सक्सेसफुल हुए, उसने मुझे बनाया. अगर मैं इस डर से वो डिसीजंस ही नहीं लूंगा कि मेरे 90 डिसीजंस फेल नहीं होने चाहिए, तो जो मैं हूं वो भी मैं नहीं होता. सो वी कैन नॉट, जैसे कई लोग कहते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता. यू टेक डिसीजंस
based on the information available at that time in the past. अब फ्यूचर में जाके हम उसको जनरलाइज करते हैं. दैट्स अ रॉन्ग वे टू लुक एट. So be bold, be brave, accept failure, make as many mistakes as you can, and make sure you treat failure with dignity. It's not a bad thing. Thank you.